अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 26 नवंबर 2024 और जिस लम्हे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वक्त हो रहा है 6:13 का और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू के उस मुकाम पर जिसे चाइना चौक कहा जाता है। और चाइना चौक से अगर आप जिना एवेन्यू पे इस्लामाबाद में दूसरी जानिब बढ़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जबकि चाइना चौक से आगे डी चौक तक जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। और यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ खड़े होना भी महाल है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो गुज़श्ता एक तो 48 घंटे 72 घंटे किसी को लगे, वो इसी तरह की जो ताकत है उसको उसका सामना करते हुए, शेलिंग का सामना करते हुए, रबड़ बुलेट्स का सामना करते हुए और कई जगहों पर तो बाज़ औक़ात स्ट्रेट फायर का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम थोड़ा सा उमर ज़र साहब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर है क्या, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये जो कारकुन बाहर निकले हैं ये इस वक्त किस सूरत हाल में यहाँ पर मौजूद है और जो मज़ामत है वो जारी है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो क्या देखा है? ये जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ जट साहब, ये तो इंतहाई खौफनाक हो चुकी है और इससे भी मज़ीद अबतर होती जाएगी। ये जहाँ हम एक लम्हा नहीं रुक सकते वहाँ ये लोग मौजूद हैं, इन्होंने रात भी गुजारनी है, धरना देने का भी ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब जो रियासत है वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं कर रही, तो हालात किस तरफ जाते देखें। वो तो अभी भी यही बातें फैला रहे हैं जी, फ़लाने ज़िले से पुलिस मंगवा ली है, फ़लाने ज़िले से पुलिस मंगवा ली है। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप रोड के इर्द गिर्द जाएँ, फुटपाथ्स के ऊपर ये जो शॉप्स बनी हुई हैं, ब्लॉक्स हैं, इनके बाहर जो जगह बनी है वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं मुसलसल। कुछ लोग 48 घंटों से जाग रहे हैं, कुछ लोग 72 घंटों से जाग रहे हैं, कुछ ने खाया हुआ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से जो डी चौक है वहाँ से चूँकि इनका मेन काफ़िला जो है वो यहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं, ये चाइना चौक, इसको शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं, इससे सेंटोरस की तरफ थोड़ा पीछे करके कंटेनर मौजूद है और बाकी कारकुनान जो है वो अब आगे आते हैं, डी चौक की तरफ जाते हैं। ये चाइना चौक से क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर कन्फ्रंटेशन होती है, वहाँ से शेलिंग भी होती है और फिर ये कारकुनान पीछे आ जाते हैं। तो ये चल रहा है काफ़ी देर से जो यहाँ का माहौल है। मुसलसल शेल फायर्स भी हो रहे हैं, मुसलसल वहाँ पे जो तो आप बता रहे हैं बुलेट्स फायर भी की जा रही हैं। अभी जहाँ हम खड़े हुए थे वहाँ पे कुछ कारकुनान कह रहे थे जी कि ये कारकुन को गोली से मार दिया गया। तो ये अस्पताल यहाँ से उनको उठाने नहीं दे रहे थे, फिर वो गए हैं सारे, तो वहाँ से उनको डेड उसकी वो जो लड़का है उसको वहाँ से उठाया और अब हॉस्पिटल लेकर गए। अल्लाह करे कि जाम भाग हो गया। तो बाब ये सिचुएशन है। और अब देखें साकिब वसीम साहब, किसी को तो जा रहे थे जी, वो गाड़ी की वो मैंने देखा है, उस गाड़ी की सीट के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदी बह रही है, बहुत ज़्यादा। उसको कोई 7-8 बुलेट्स लगी हैं और ये फायरिंग उसके ऊपर डायरेक्ट की गई है। तो ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूँ कि यार आप ठीक है, हेडशॉट मार रहे हैं, स्नाइपर हमने लिया, उससे ऊपर चढ़े थे। कहाँ से आप? जी कहाँ से? सवाल करने अपना मुंह छुपाओ। अच्छा, ओके, बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वो सामने नहीं आना चाहते और कंसर्न है हर बंदे का यहाँ पर सिक्योरिटी का। आप जो बात कर रहे हैं इसकी वजह ये सामने ना आने की कि यहीं पे सिविल कपड़ों में लोग मौजूद हैं और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप जिस वाक़े का अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ पे पेश आया और क्या सूरत हाल? ये यहाँ सामने डी चौक, ये पार्लियामेंट के सामने हुआ है। ऊपर जना 7 वाले बिल्डिंग में ऊपर फौज वाले खड़े थे, फौज का बंदा, फौज का बंदा स्नैप शॉट हेड शॉट मारे थे, उससे जनाब ने स्नैपर उठाया, सब कुछ उसको मारा भी, नीचे भी लाया। और कल रात ही मुझे सिविल कपड़ों में लोगों ने उठाया, उधर शजानी में जो है मार्बल फैक्ट्री थी उधर मुझे बिठाया था, रात उधर गुजार के आया, उस सुबह जो चौकीदार ने मुझे रास्ता दिया, मैं निकल आया हूँ। देखिए जी, ये इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है। रिजवान साहब देखिए, मुतज़ाद इतलात ज़रूर है, अभी हम इसको कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मैं जब दोपहर के वक्त में डी चौक पे आया तो एक वाक़ये का तो मैं खुद आई विटनेस हूँ। यानी हम अभी डी चौक पे पहुँचे ही थे, शेलिंग जारी थी, पथराव भी किया जा रहा था। चलें, इस हद तक समझ आती है कि शेलिंग आप कर रहे हैं, आप अगर आपके मुताबिक आप रियासती रेट को बहाल कर रहे हैं, आप शेलिंग कर रहे हैं, आप रबड़ बुलेट्स जो है वो फायर कर रहे हैं। मगर ये क्या हुआ कि अचानक से जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो एक शख्स के कंधे में गोली लगी हुई थी और वो ज़मीन पर वहाँ पर पड़ा था, लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर उसे अस्पताल लेकर गए। फुटेजेस आ रहे हैं। ये वसीम मलिक साहब, ये जो अब कर रहे हैं ना, ये खौफ फैलाने के लिए कर रहे हैं कि यार 1-2 लाशें गिरेंगी तो उसके बाद लोग शायद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो जज्बा है लोगों का वो उससे और बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ जो इन्होंने की है, जो यहाँ के सुपरमैन बने हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, और उनके जो उन्होंने आगे आईजी रखे हुए हैं जिनको वो ले गए हैं स्पेशली, उन्होंने इन लोगों के जज्बात को उभारा है।
भड़काया है, इनको चैलेंज किया है, इनकी गैरत को चैलेंज किया है, और आप उनको बजाय इसके कि ठीक है वो तो उस चीज़ से तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि ये उनको अपना लोग समझ के उनसे बात करेंगे, लेकिन ये जो उनके जज्बात को और ज़्यादा भड़काया जा रहा है ये भी जानबूझ के ये कर रहे हैं। और आप कमाल है लोगों का जज्बा देखें कि वो खौफ जो फैलाने की जितनी कोशिश की जा रही है उससे उनके जो अज़म है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप जिससे बात करें, जो भी है पाकिस्तान के, कोई किस शहर से आया हुआ है, कोई किस सूबे से आया हुआ है, हर बंदा, हर एज का बंदा, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने उस जो मुतालबा है उनका, उसकी मंजूरी तक यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे वसीम मलिक साहब, सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, जिन्होंने 1 दिन से खाना नहीं खाया, वो अलग बात है। हम यहाँ पे अभी मैं देख रहा था एक गाड़ी आई है यहाँ पे, उन्होंने कोई पार्सल्स लेके आए हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस्लामाबाद के लोगों के जज्बे को भी सलाम है, वो लोगों को खाना भी पहुँचा रहे हैं, पानी भी पहुँचा रहे हैं, हर तरह की वो उनको कोशिश कर रहे हैं कि को फैसिलिटेट करें। लेकिन जो यहाँ पे जो मौजूद है वो अब जो सोच के आया है उसको हासिल किए बगैर यहाँ से वापस जाने को वो तैयार नहीं है। और यही आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ इस पूरे इस रेडियस में यहाँ तक कई किलोमीटर तक ये काफ़िला फैला हुआ है, मुख्तलिफ मकामात पर लोग रुके हुए हैं, जो आगे लड़ रहे हैं और वो भी मौजूद हैं, वो भी आते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होते हैं, फिर दोबारा आगे जाते हैं। तो ये मुसलसल ये आंख मिचौली जारी है। और जितनी बड़ी तादाद में ये लोग हैं यहाँ पे, आप बेशक पूरे पाकिस्तान से, वैसे इन्होंने पूरे पाकिस्तान से पुलिस मंगवा ली है, अभी भी हमें को बताया जा रहा था कि मारगला रोड से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से पुलिस की नफरी पहुँची है। लेकिन भाई जितनी तादाद में ये लोग हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान से भी फोर्स आ जाए, इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकती है, ये जज्बे को नहीं हरा सकती। आप लोगों को गोलियां ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन उस जज्बे को आप नहीं हरा सकते जिस जज्बे के तहत वो अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, जो उनका 8 फरवरी को उन्होंने एक जायज़ तरीके से फैसला दिया था वोट की सूरत में, आपने वो बैलेट का उनका जो इख्तियार था वो छीन कर अब आप उनको बुलेट वाली साइड पे ले आए हैं, गोलियां भी मार रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं, हमारा लीडर कहते हैं हम पुरअमन रहें और हम पुरअमन रहेंगे। वरना अभी देखें ना, आप लोगों से पूछें जिस तरह का गम गुस्सा है, लेकिन उसके बावजूद वो लीडर जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, उसके ये कारकुन है, उससे कहा है कि पुरअमन रहना है। हमने देखा यहाँ पे किसी के हाथ में आपको कोई बंदूक नहीं नज़र आ रही, कोई डंडे नहीं नज़र आ रहे। वो सारे, और ये कौन लोग हैं? ये सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये सारे जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के असल मालिक हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कोई पैसे दे के किसी को लाया हुआ है, कोई जलसे में लाए हुए लोग हैं? ये अपने, इनको नज़र आ रहा है, इनको आपने 2 साल से टीवी के ऊपर बताया कि जी वो दहशतगर्द है, वो मुल्क दुश्मन है, वो करप्ट है, वो चोर है। ये लोग ज़हन रखते हैं, शऊर रखते हैं, इन्होंने नहीं माना। फिर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर मनवाने की कोशिश की, ये नहीं माना। ये अक्ल व शऊर रखने वाले लोग हैं, इनकी आंखें खुली हुई हैं और ये आज़ाद जहनीत के लोग हैं। इन आज़ाद जहनीत के लोगों को ताकत के ज़ोर पर मोहसिन नकवी जैसे लोगों के ज़रिए ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। और यही अपनी गैरत के इज़हार करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पहली दफ़ा भी नहीं आए हैं, ये मुसलसल आ रहे हैं, हर बार आते हैं, हर बार इनको जो है वो यहाँ पे अगर कामयाबी नहीं मिलती फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन इस बार ये फाइनल कॉल के लिए आए हैं और आप पूछ लें बेशक सबसे कि वापस जाने को अब कोई भी तैयार नहीं। अच्छा उमर जट साहब, स्ट्रेट फायरिंग भी कर ली गई, व्हाट नेक्स्ट? अब वो ज़िले में ऐलान कर रहे हैं कि कोई बचा कुचा, कोई पुलिस वाला, कोई फोर्स का कोई रह गया तो वो भी इस्लामाबाद आ जाए। क्योंकि देखें जो ताकतवर होता है ना, उसको बड़ा मान होता है अपनी ताकत के ऊपर, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जो जमहूर की ताकत होती है, जो अवाम की ताकत होती है, वो किसी भी ताकत से बड़ी होती है। इस दुनिया में आप देखें जितने भी इनकलाब आए हैं वो ऐसे ही आते हैं, लोग ही सड़कों पर निकलते हैं, किसी कॉज के लिए निकलते हैं, तो फिर वो एक जो मकसद है वो एक इनकलाब का पेश खैमा बनता है। तो अभी आप देखें ये जो लोग आए हैं मुसलसल हम देख रहे हैं। कल इस्लामाबाद टूल प्लाजे से दाखिल हुए हुए भी इनको कितने घंटे गुजर चुके हैं। आप बाकी पीछे छोड़ें, आप इस्लामाबाद के 26 नंबर से लेकर यहाँ इस चाइना चौक तक देख लें कि कितनी रुकावटें थी। G10 में थी, G11 में थी, 0 पॉइंट पर थी, हर जगह पे और कंटेनर्स लगा कर उनको वेल्ड करके वहाँ पर खड़ा किया गया था। वहाँ पर फोर्सेस थी। हमने सुबह यहाँ पर कुछ और मनाजिर भी देखे। यहाँ पर जो 245 के तहत पाक फ़ौज को यहाँ पर खड़ा किया गया था, फिर हमने देखा कि वो वहाँ से चले गए और उनकी जगह पर दूसरे जो हैं जो कारकुनान थे वो वहाँ पर आए। लेकिन कोई रवैया आपने देखा किस तरीके से? कोई आपने लड़ाई वाला लहजा देखा? कोई आपने किसी को कोई ऐसी, हमने तो कल वो भी देखे, अपने नाज़रीन को हमने वो भी लम्हात दिखाए जब 30-40 पुलिस वाले एक कारकुन को मार रहे थे और 30-40 पुलिस वालों को
PTI कारकुनान उनकी गाड़ियों तक छोड़ने जा रहे थे। तो ये तरबियत और ये जो इमरान खान ने अपने कारकुनान की ये मुसलसल जो जद्दोजहद के बाद इनको जिस तरीके की तरबियत दी, अब इनको भी समझ आ चुकी है कि एहतजाज इनका हक है लेकिन पुरअमन रहना भी इनकी ज़िम्मेदारी है, और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अखवंज़ादा साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप इनसे भी बात करें और ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये मुसलसल इस काफ़िले के साथ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी बात करें और इनसे पूछें। अच्छा, मेरी बॉल अभी ऑन कर रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अखवानज़ादा हुसैन अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और ISF के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। अखवानज़ादा साहब, हम देख रहे हैं कल से ये जो जज्बा है आपकी आंखों से वैसे नज़र भी आ रहा है, क्या है? अब हमने देखा है कि दावा किया जा रहा है 8 लोगों को शहीद कर दिया गया है, अभी भी एक कारकुन को यहाँ पे गोलियाँ लगी है। ये जो रियासत है ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी अब? देखिए सर, हमने तो पहले ही दिन से अनाउंस किया था कि हमने डी चौक पहुंचना है और वो हम पहुंचने में कामयाब हो गए। लाखों का काफिला है, हज़ारों की तादाद में कारकुनान है जो इस वक्त आपको इसी रोड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे, हर जगह पाकिस्तान की सबसे जगहों की नुमाइंदगी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ज़्यादा काफ़िले हैं, बाकी सूबों से भी नुमाइंदगी है। हमारा बुनियादी मकसद जो है वो 3 मुतालिबात है जो आप लोगों के सामने हमने रखे थे शुरू दिन से। लेकिन जिस तरह भी आपने कहा कि रियासत जिस तरह से हमें टारगेट कर रही है, स्ट्रेट फायर कर रही है, ये ऊंची बिल्डिंगों पे हमने देखा है कि UGDCL के बिल्डिंग पे, उधर UBL के बिल्डिंग पे, बहुत सारे बिल्डिंग्स पे हमें लग रहा है कि उधर लोग बैठे जो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 4-5 कारकुनान को तो जो मुझे कि बड़ी क्रिटिकली जो है ना वो इंजर्ड है और बाकियों की भी हालत ख़राब है। मुसलसल 3 दिन से यानी लोग इस रियासती फस्तायत और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। कौन सी दुनिया के कानून में अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर इस तरह की, और ये वो एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, जिसको हम जाली हुकूमत समझते हैं, जिनको उनके हैंडल्स ने बिठाया है और वो अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के हमारे हाथ पे कौन से डंडे हैं, कौन से बंदूक है जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं और इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तो पुरअमन तौर पर आए हैं उधर खैबर पख्तूनख्वा से आज इधर तक जो काम सिर्फ ना हमने अपना सेल्फ देखिए जी, सूरत हाल ये है कि शेलिंग यहाँ पर दोबारा शुरू कर दी गई है। यहाँ पे नाज़रीन शेलिंग दोबारा शुरू हुई है और खड़े होना यहाँ पर महाल है। और इस जो रियासती फस्तायत है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सामना कर रही है, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद थे चाइना चौक के मुकाम पर। अब इस चाइना चौक के मुकाम पर भी बाकायदा जो शेलिंग है वो शुरू कर दी गई है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। तो यहाँ की ये नाज़रीन सूरत हाल है, खड़े होना महाल है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम जो इस्लामाबाद का जिन्ना एवेन्यू है उसका जो चाइना चौक का मुकाम है वहाँ पर मौजूद हैं। चाइना चौक से टुवर्ड्स अगर आप डी चौक जाते हैं तो वो जो जगह है वो फोर्सेस के कंट्रोल में है, जबकि जो अगर चाइना चौक से टुवर्ड्स जिन्ना एवेन्यू आप F10 सेक्टर या इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं तो वो जो जगह है वो हमने देखा कि वो कंट्रोल में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के। तो ये अब तक की बहरहाल सूरत हाल थी। ये देखिए जी, शेल फायर किए गए जिसकी वजह से जो कारकुन है उन्हें मुंतशिर होना पड़ा। ये अब तक की यहाँ की सूरत हाल है। जो इतलात हैं वो इंतहाई खौफज़दा हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो अभी तक रिपोर्टेडली चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ कारकुनों की शहादत भी यहाँ पर हुई है, जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है। फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी PTI के कारकुन हैं, जब उनसे हमने बात की तो एक चीज़ पर बड़ा क्लियर हैं कि वो किसी सूरत यहाँ से नहीं हटेंगे। तो रियासत जो है वो अपने लोगों पर, अपनी आवाम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जिस कदर बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, यूज़ ऑफ फोर्स कर रही है, तो ये अपनी मिसाल जो है वो आप है। तो अब देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार कंटेनर से ऐलानात भी कर रही है। कारकुनों को ये कहा जा रहा है कि हमने डी चौक
नहीं जाना, हमने डी चौक तक जाना है, डी चौक से आगे नहीं बढ़ना। और माजरत यहाँ पर नाज़रीन सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है और जो खड़ा होना है वो भी महाल है। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे आप अगर मनाजिर में आपको दिखा पाऊँ तो ये PTI के कारकुन हैं जो एक मुकाम पर शैलिंग की वजह से डिस्पर्स हुए थे, वो अब दूसरे मुकाम से इकट्ठे होकर मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शामिल हैं, उनके साथ जो पुलिस की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मुठ भीड़ है वो लम्हा बलम्हा जारी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शल ही शल हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नई क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, या फिर अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं या दीगर मामलात होते हैं तो उस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम अलग अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।